अच्छा भाई सेकंड भी अस्सलाम वालेकुम। वो सेंटर से ज़रा कोई बात ही क्लास लेट मैंने नहीं, मैं तो मैसेज फ्री था तो मैं तो आपको पेट्रोलियम के असाइनमेंट भेज रहा था। फरागत आप देखें मेरी कि मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा था इसके पेट्रोलियम के, इतनी फरागत वाला मामला था। चले जी, तो कल के लेक्चर का अगर मैं याद दिलाऊं तो कल हमने, आवाज़ आपको आ रही है? ये आपको एक पेज दिख रहा होगा मेरे हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ। तो कल के लेक्चर में हमने पेट्रोलियम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारा हो गया है, वो मैंने हैंड आउट भी भेज दिया आपको तीनों टॉपिक्स के। तो 5 टॉपिक बड़े मैंने आपको पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 6 में, पॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग और होमोलोगस सीरीज, नेचुरल रिसोर्सेज और पेट्रोलियम। इन 5 में से 2 तो मैंने आपको लिखवाए हैं, होमोलोगस सीरीज और पॉलीमराइजेशन, और 3 का मैंने आपको ग्रुप पे हैंड आउट सेंड कर दिए, जो आप याद करके लिख लें या स्टेपल कर दें कॉपी में, जो जैसा आपको लगे, पर वो आपने तैयारी करनी है उसको। ठीक है, चले भाई, अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही तगड़ा पोर्शन है ये, नोमेनक्लेचर कहलाता है, और इसकी बड़ी अहमियत है बहुत ज़्यादा। 7-8 नंबर का तो इसका सवाल ही होता है, दो सवाल आते हैं 4-4 नंबर के। ऊपर से ऑलमोस्ट हर टॉपिक में इसकी कम या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी अगर आपको बात समझ में आए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके अलग अलग नाम याद करना इम्पॉसिबल है। लिहाजा जो साइंटिस्ट थे, यानी कि IUPAC था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस इदारे ने ये फैसला किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को रूल्स बेस कर दिया जाए। रूल बेस करने का मतलब है कि इनके नाम आपको याद ना करना पड़े, आप जब कोई स्ट्रक्चर सामने आए आप रूल अप्लाई करते हुए उसका नाम लिखिए अपने डोमेन के लिहाज से। आपका छोटा लेवल है, आपको 10 कार्बन तक का सिलेबस दिया हुआ है, BSc लेवल पे और आगे बात होती होगी, MSc लेवल पे और आगे बात होती होगी। तो रूल के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के नाम लिखने को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। हर फैमिली के रूल्स अलग हैं। अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, अल्कोहल्स हैं चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में अल्काइल हैलाइड्स हैं। हर कोई 10 के करीब फैमिलीज पढ़नी है। हर फैमिली के बेसिक रूल्स सेम है, और आगे जाके वो रूल्स अलग अलग होते चले जाते हैं, और आपको उस पर एक अच्छी किस्म की मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कॉपी पे आप सब लोग हेडिंग डाल दें, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, पेंसिल से काम कीजिएगा। हेडिंग के बाद कोई भी काम पेन से नहीं होगा, क्योंकि इसमें गंदगी, मिस्टेक, बहुत मामला होते हैं, तो पेंसिल से काम करना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की आपने हेडिंग डाल दी। सबसे पहले इसके रूल लिख लेते हैं। जो रूल मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा पहली वाली तो समझ में आएंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में कराऊंगा तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम्पल 3 कराऊंगा तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद अगली एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 वो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो शुरू की 3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और मैं आपको उसके जरिए सारे रूल्स बता दूंगा, इम्प्लीमेंट करना सिखा दूंगा, और उसके बाद फिर आप आगे जो है खुद करेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि रूल्स पेपर में लिखने को नहीं आते, तो इस नियत से पढ़ना है आपने कि रूल से बात समझ में आए। ठीक है, रूल भरा है, रूल और रट्टा लगाने के लिए नहीं। चले, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में लिखना शुरू करें। फॉलोइंग आर दी रूल्स ऑफ, हाँ रूल्स पेन से लिखें, बिल्कुल पेंसिल तो मैंने स्ट्रक्चर के लिए बोली है, रूल्स आप बिल्कुल पेन से लिखें, रूल्स में तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया, सही बात है। फॉलोइंग आर दी रूल्स ऑफ, following are the rules of nomenclature of alkanes.
Following are the rules of nomenclature of alkanes. Following are the rules of nomenclature of alkanes. Following are the rules of nomenclature of alkanes. चले पहला रूल लिखें. रूल नंबर 1, पहला रूल लिख रहे हैं आप. सेलेक्ट, SELECT, select the longest chain of carbon atoms. Select the longest chain of carbon atoms. हाँ भाई, select the longest chain of carbon atoms. Select the longest chain of carbon atoms. रूल नंबर 2 लिखे. समझ में अभी नहीं आएंगे, मैं पहले बता चुका हूं. एग्जाम्पल जब करेंगे तो समझ में आएंगे. रूल नंबर 1 हो गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. नंबर 2, काउंट द कार्बन्स. Count the carbons in the chain. Count the carbons in the chain from that side. Count the carbons in the chain from that side. Now by count the carbons in the chain from that side. From that side where branch is closed और nearest, यानी एक ही वर्ड है, क्लोज लिख लो या nearest लिख लो. काउंट द कार्बन्स इन द चेन फ्रॉम दैट साइड वेयर ब्रांच इज क्लोज्ड और nearest, सॉरी, क्लोज्ड और nearest. रूल नंबर 3, नेम द ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. रूल नंबर 3 लिख रहे हैं आप, नेम द ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नेम द ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Name the branches in alphabetical order. रूल नंबर 3 हो गए. रूल नंबर 4 पे आ गए. रूल नंबर 4 लिख रहे हैं आप, सेपरेट द नेम एंड नंबर. सेपरेट द नेम एंड नंबर ऑफ ब्रांच. Separate the name and number of branch by hyphen. Separate the name and number of branch by hyphen, जिसको आप डैश कहते हैं. कीबोर्ड के लिहाज से आप डैश बोलते हैं इसको. तो separate the name and number of branch by hyphen. Separate the name and number of branch by hyphen. लास्ट रूल, रूल नंबर 5. ये मिनिमम रूल्स हैं. कुछ छोटे मोटे रूल उसके बाद भी होंगे जो मेमोराइज करने होंगे, लिखने के नहीं होते वो. रूल नंबर 5 लिखें, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. नेम द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. रूल नंबर 5 आप लिख रहे हैं, नेम द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. अच्छा, अब आप एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं जो कि पेंसिल से करनी है आपने. और अभी नहीं कॉपी करनी. जब मैं समझा दूंगा आप ओके दे देंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया, फिर कॉपी करेंगे.
ये जो मेरा कर्सर है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आज के लेक्चर में। ये समझे आप, मेरा मार्कर है, इसके थ्रू मैं बता सकता हूँ आपको बात। भाई अमीन के कहने पे रुके हुए हैं क्योंकि अमीन कह रहा है अजान हो रही है, तो अमीन के कहने पे रुक जाते हैं। अच्छा भाई, अब जरा गौर से देखना मेरी बात। टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक टफ है और ऑनलाइन पढ़ने से और टफ हो जाता है, तो लिहाजा तवज्जो का लेवल और बढ़ा दें जरा। अब देखिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें दो से ज्यादा एंड्स होते हैं उनको ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कल ये बात हमने पेट्रोलियम में पढ़ी थी कि ऐसे डायग्राम, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें दो से ज्यादा सिरे होते हैं, दे आर टर्म्ड एज ब्रांच चेन मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल आपको अपने सामने दिख रहा है, इसमें भी जाहिर सी बात है 3 एंड्स हैं, आपको पता है। अब रूल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं ना। रूल नंबर 1 कह रहा है सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो सबसे लंबी चेन गिनने का तरीका ये है कि आपने पहले लेफ्ट से गिनना है, फिर राइट से गिनना है, और जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन आपको जहन में आ जाए वो चेन कहलाएगा। पहली एग्जाम्पल है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, जहन में बैठानी। एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, 3 में और स्पीड थोड़ी पकड़ूंगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लेफ्ट से गिनता हूं तो जो मेरा कर्सर है ना वो देखना है आपने। अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे पे पहुंच के 2 रास्ते हैं, या तो नीचे आऊंगा या सीधा जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे भी आऊं और सीधा भी जाऊं। तो यहां पर फिर से गिनते हैं, 1 2 3 के बाद नीचे आता हूं तो 4। इसके आगे कोई कार्बन नहीं है। आगे जाता हूं तो 4 और 5। इसका मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेट जा रहा हूं तो 5 कार्बन की चेन है। चेन कहते हैं जब बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको भूल गया, वैसे बहुत अरसे से चेन पढ़ाई हुई आपको, मैंने चैप्टर 2 में भी पढ़ाई थी। तो यहां से अगर मैं नीचे जाता हूं 3 के बाद तो 4 कार्बन की चेन मिलती है, सीधे जाता हूं तो 5 कार्बन की चेन मिलती है। इसी तरह सीधे हाथ से अगर गिनते हैं तो यहाँ से 1 2 3, नीचे आता हूं तो 4 कार्बन की चेन है, और सीधे जाता हूं तो 5 कार्बन की चेन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं 3 चॉइस है सॉरी, या तो उल्टे हाथ से चलना शुरू करूं नीचे आ जाऊं, या सीधे हाथ से चलना शुरू करूं नीचे आ जाऊं, या बिल्कुल सीधा चला जाऊं। मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जहां से बनने वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए अब तक कि जो सबसे लॉन्ग चेन है वो सीधी वाली है, क्योंकि यहाँ से नीचे में भी 4 थे और सीधे हाथ से नीचे आके भी 4 थे। स्ट्रेट जाऊंगा तो 5 कार्बन होंगे। तो ये जो स्ट्रेट मैंने बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपने बनाना है। इसको बोलते हैं चेन। तो चेन में हमारे पास कितने कार्बन आ गए? 5। और ये वाला एक कार्बन जो चेन के बाहर चला गया, इसको सर्किल करना है, इसको बोलते हैं ब्रांच। ये जो मैंने नक्शो निगारी की है ये आप भले ना करें, ये समझाने के लिए है।
ठीक बात हो गई। तो रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो हमें जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वो कितने कार्बन की मिल रही है? 5 कार्बन की। तो ये रूल नंबर 1 अप्लाई करना सिखा दिया मैंने आपको। ऑल्दो के इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी, पर बिस्मिल्लाह हमारी हमने ले ली। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपने जो चेन बनाई है 5 कार्बन की, इसकी काउंटिंग करनी है या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। लेफ्ट साइड से करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा और कार्बन नंबर 5 ये वाला होगा। राइट से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अपनी मर्जी इस पे नहीं। तो सबसे पहले हमने चेन बनाना सीख लिया, उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर लिया। जो कार्बन बच गया वो ब्रांच है। अब हम कह रहे हैं काउंटिंग वहां से करनी है। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है काउंटिंग वहां से करो जहां से ब्रांच करीब हो। ये सर्किल में हमने ब्रांच बनाई हुई है ताकि ब्रांच को ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। तो लेफ्ट से अगर गिने तो ब्रांच 3rd पर है। देखिए 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3rd पे ब्रांच है। और राइट से गिने तब भी 1 पे ब्रांच नहीं है, 2 पे नहीं है, 3rd पर है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ब्रांच का डिस्टेंस दोनों तरफ से बराबर है, लिहाजा आप कहीं से भी काउंटिंग करेंगे तो मसला नहीं है। पहली एग्जाम्पल है, जरा आसान रखी है। तो काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच क्लोज हो। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ से भी 3rd पर है, यहाँ से भी 3rd पर है, तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर लें, खैर है। तो ये काउंटिंग बाकायदा पेंसिल से करनी है आपको। 1 2 3 4 5 बाकायदा काउंटिंग आपने करनी है। तो रूल 2 क्या कहता है भाई कि वो जो 5 कार्बन हमारी चेन में है उनकी हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 करके। तो काउंटिंग शुरू वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब होगी। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ब्रांच का फासला दोनों तरफ से सेम है, लिहाजा काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, खैर है। पर आगे चल के एग्जाम्पल में ब्रांच का फासला किसी एक साइड से करीब होगा, वहीं से काउंटिंग होगी। तो ये रूल नंबर 1 और 2 हो गए। ब्रांच बनाना आ गया, चेन बनानी आ गई, काउंटिंग करनी आ गई। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो ब्रांच होगी वो करीब हो। चले रूल नंबर 1 और 2 में कोई परेशानी, शायद मसला तो बताएं। हाँ भाई, सेकंड V1 रूल नंबर 2 में अगर कोई परेशानी है। जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं है, जरा फोकस करके पढ़ना है। अब आपके पास आ जाएगा रूल नंबर 3। 3 और 4 एक साथ पढ़ने के। अच्छा, रूल नंबर 1 और 2 अगर आप सही कर लेते हैं तो रूल नंबर 3 4 5 में गलती के चांस कम। तो रूल नंबर 3 ये कहता है, 3 और 4 एक साथ पढ़ा रहा हूं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि ब्रांचेस के नाम आपने लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। रूल 2 हो गया भाई, 5 दफा करवा दिया, अब रूल 2 दोबारा नहीं होगा। अब अगली एग्जाम्पल में रूल 2 करेंगे। रूल 2 मैंने 5 दफा बता दिया कि काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच क्लोज होगी। अब रूल नंबर 3 और 4 अगली एग्जाम्पल का वेट करें। किसी को रूल 2 में मसला है, पूरा टोटल मसला है, तो वो वेट करे, अगली एग्जाम्पल में बात करो। अच्छा, अब रूल नंबर 3 और 4। रूल नंबर 3 ये कहता है कि ब्रांचेस के नाम लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। याद रखें, जो सर्किल में हम बंद करते हैं ना, ये ब्रांच होती है। और ब्रांच जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप आपको याद नहीं है तो आपका मसला है। मैंने तो पढ़ाया भी था और बोला भी था कि आप 3 4 याद रखें। फिलहाल जो इस्तेमाल होंगे वो 3 होंगे, मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 और प्रोपाइल C3H7। वो याद रखें तो चलेगा काम।
ठीक है भाई, मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 और प्रोपाइल C3H7। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इनका जो नाम लिखेंगे आप वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल आएगा, फिर प्रोपाइल आएगा। इस एग्जाम्पल में क्योंकि सिर्फ मिथाइल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की टेंशन नहीं है, पर आगे चल के आएगी। रूल नंबर 3 आसान जुबान में इस एग्जाम्पल में नहीं है, पर मैंने बता दिया करना क्या है, पर इसमें है नहीं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ब्रांच का नाम जब लिखोगे तो नाम से पहले उसका नंबर आएगा। जैसे अगर आप देखें, मेरा कर्सर देखें, तो मिथाइल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 है। मिथाइल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 है, तो मिथाइल के नाम से पहले उसका नंबर यानी कि 3 आएगा। समझ गए बात? तो आप नोट करें, नाम जो नीचे मैंने लिखा है, मिथाइल के नाम से पहले 3 लिखा हुआ है, तो मिथाइल इसका नाम आ गया ब्रांच का, और 3 इसका नंबर आ गया, जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। और रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि इनके बीच में हाइफन आएगा, तो ये हाइफन देख लें आप, डैश। तो ब्रांच का नाम आया, उससे पहले उसका नंबर आया और बीच में हाइफन आया। ये रूल नंबर 3 और 4 हो गए। किसी को रूल नंबर 3 और 4 में कोई परेशानी? हाँ भाई, सेकंड V1 रूल नंबर 3 और 4 में कोई परेशानी? रूल नंबर 3 तायर इस एग्जाम्पल में नहीं है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर इथाइल और मिथाइल दोनों आ जाएं ब्रांच के तौर पे, तो इथाइल का नाम पहले आएगा, मिथाइल का बाद में। और रूल नंबर 4 ये कहता है कि ब्रांच के नाम से पहले उसका नंबर भी लिखो। ब्रांच के नाम से पहले मिथाइल उसका नाम है, और जिस कार्बन से वो अटैच है वो उसका नंबर है, तो ब्रांच के नाम से पहले उसका नंबर लिखो और हाइफन से सेपरेट करो, यानी कि डैश से सेपरेट करो। तो मिथाइल उसका नाम हो गया और डैश से सेपरेट कर दिया। अब रूल नंबर आ गई बारी 5 की। रूल नंबर 5 सबसे आसान लॉ है, सबसे आसान रूल है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि सबसे आखिर में आप चेन का नाम लिख लो। चेन आपने सबसे पहले बनाई थी, लिहाजा उसको पता है आपको, नाम लिखने में कोई मसला नहीं है। 5 कार्बन की चेन है तो उसको बोलते हैं पेंटा, और अल्केन के नाम के आखिर में आता है ANE, तो ये बन गया पेंटेन। तो 5 कार्बन की चेन है, लिहाजा ये वो हो गया पेंटेन। एक बात जो आपको दिख रही है वो रूल में नहीं लिखी हुई है कि जहां ब्रांच का नाम खत्म करेंगे और चेन का नाम लिखेंगे वहां स्पेस आएगा। जहां ब्रांच का नाम खत्म करेंगे और चेन का नाम लिखेंगे वहां बीच में स्पेस आएगा। हर चीज रूल में नहीं लिखी होती, तो ये रूल में नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ब्रांच का नाम खत्म करके चेन के नाम लिखने से पहले स्पेस आएगा। चले, अब ये स्ट्रक्चर आप कॉपी कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाऊंगा। किसी को एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई परेशानी है तो बता दे। कॉपी करते हुए ये जो मैंने ब्रांच लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम, ये सब नहीं लिखना। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे, काउंटिंग वाले नंबर 1 2 3 4 5 ये भी आएंगे, और सर्किल बनाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे और नाम लिखेंगे। शाबाश। कॉपी कर लें तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाऊंगा। अबे बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, अभी स्टार्ट लिया ही है। अभी आप थोड़ा सीख लोगे, फिर आप एंजॉय करोगे, तो थोड़ा टाइम दो चीज़ों को। सब लोग एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी करेंगे नाम समेत। नाम हो गया इसका 3 मिथाइल पेंटेन।
हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया, ओके दो, ताकि मैं एग्जाम्पल नंबर 2 शो करूँगा आपको। अब तो हटा दिया मैंने। चले एग्जाम्पल नंबर 2 पहले आप ड्रॉ कर लें, थोड़ी ब्लर हो रही है, आप ड्रॉ कर लें ताकि आपकी कॉपी पे आ जाए, तो पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाएगा। मैं बताते जाता हूँ। ये CH3 है, शुरू में CH2 है, फिर CH है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। यहाँ टॉप पे लगा हुआ है C2H5, यहाँ नीचे लगा हुआ है CH3। एक दफ़ा और मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप इसको पहले ड्रॉ करके रख लें। ये CH3 कर्सर दिखते जाए मेरा, CH3, CH2, CH, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3, और यहाँ नीचे CH3, और यहाँ ऊपर C2H5। शाह भाई ड्रॉ कर लें ये। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर रहा हूँ यार, वो मैं असल में वो म्यूट किया हुआ था, बोले चले आ रहा था, मैं बता ही नहीं रहा हूँ तुम लोग। ये कर्सर चल रहा है मेरा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, और मस्त चल रहे हो तुम लोग। एक बंदे ने हिम्मत की है, ताबिश ने। थैंक यू भाई, वरना मैं बोलता रहता 20 मिनट और। चले दोबारा सुने। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं लेफ्ट से, ठीक है? तो 1 2 3, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये 2 कार्बन है, इनको 2 ही गिनना है। तो 1 2 3 ऊपर चले गए, तो 3 और 2 5। तो यहाँ से ऊपर जाने से 5, जहन में रखें, यहाँ से ऊपर जाने से 5। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से नीचे आने से फिर 5, यहाँ से नीचे आने से फिर 5।
सीधे जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो भी 5, यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो भी 5, लेकिन सीधा जाने से 6। अब जहन में रखें, आप सीधे हाथ से ट्राई करते हैं। 1 2 3, नीचे आने से 4, 1 2 3 4, ऊपर जाने से 6। फिर से गिनता हूँ, 1 2 3 4, और ये 2 कार्बन है तो 6। तो ऊपर जाने से भी 6 और सीधे जाने से भी 6। इसका मतलब है सबसे बड़ी चेन कितने कार्बन की है? 6। लेकिन वो दो तरह से आ रही है, या तो सीधे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो याद रखो, अगर लॉन्गेस्ट चेन में स्ट्रेट चेन हो और दूसरी चेन में या तो ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, तो स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। ये पहली मैंने आपको नई इंफॉर्मेशन दी है जो रूल से हट कर है। हर एग्जाम्पल में रूल से हट के वो आएंगी, रूल्स तो नहीं बोलना चाहिए, इंफॉर्मेशन आएंगी जिनको आपने जहन में रखना है। तो स्ट्रेट जो चेन बना रहा हूँ वो भी 6 की है, और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तब भी 6 की है। तो अगर स्ट्रेट चेन भी 6 की हो और ऊपर या नीचे जाने से भी 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तो आपको प्रेफर करना है स्ट्रेट चेन को। तो इसीलिए आप देखो, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है चेन वाला, वो स्ट्रेट है, और बाकी जो ये 2 कार्बन अलग हो गए, ये ब्रांच है। मैंने सर्किल बना दिए, ये ब्रांच है। किसी को ये चेन बनाने में मसला? हाँ भाई, सेकेंड ऑफ B1 चेन में कोई परेशानी किसी को? काउंटिंग वाला रूल पढ़ाया नहीं अभी मैंने, अभी तो चेन पे बात हो रही है। चेन बनाना क्लियर हो गया सबको? अब काउंटिंग पे बात करते हैं, ठीक है? काउंटिंग पे बात करते हैं। काउंटिंग का रूल था, काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच करीब हो, ये रूल था, सबको याद है। काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच करीब होगी। लेफ्ट से देखें तो ब्रांच थर्ड पर है, राइट से देखें तो ब्रांच थर्ड पर है, तो फंस गए। इधर से भी थर्ड पर है, इधर से भी थर्ड पर है। तो गौर से रूल सुन लें आप लोग, ठीक है ना? जो लोग रूल ही नहीं सुन रहे, पढ़ ही रहे, वो तो बिल्कुल ही गए। जो लोग सुन रहे हैं, रूल गौर से तरीके से सुनना है। रूल ये कहता है कि अगर दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम हो, दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम हो और ब्रांच एक जैसी हो, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर लो। दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम हो और ब्रांच एक जैसी हो, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर लो। लेकिन अगर दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम है लेकिन ब्रांच एक जैसी नहीं है, जैसा यहाँ दिख रहा है, तो काउंटिंग वहां से होगी जहां छोटी ब्रांच है। काउंटिंग वहां से होगी जहां छोटी ब्रांच है। तो आप देखो, ये CH3 छोटी ब्रांच है और C2H5 बड़ी ब्रांच है। इसीलिए काउंटिंग हमने राइट से की है, लेफ्ट से नहीं की। लेफ्ट से करोगे नंबर कट जाएंगे। तो एक दफा और सुन लो कि अगर ब्रांच का डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम हो, ये भी थर्ड पर, ये भी थर्ड पर, लेकिन ब्रांच की नेचर में फर्क हो, तो काउंटिंग उस ब्रांच की वजह से करोगे जो छोटी ब्रांच होगी। लिहाजा हमने काउंटिंग की है राइट से। किसी को काउंटिंग में कोई परेशानी? हाँ भाई, सेकंड में B1 काउंटिंग में कोई ट्रबल? चलें, अब काउंटिंग आपको करना आ गई, तो इसके बाद तो आसान है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मेरे हिसाब से आसान है, हाइफन भी आपको लगाना आता है। अब देखो, यहाँ पे इथाइल भी है, कर्सर देखो मेरा, इथाइल भी है C2H5 और मिथाइल भी है CH3। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो आसान बात है, और मिथाइल बाद में आता है। तो इथाइल गौर से देखो कहाँ लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है 4 कार्बन पे, तो ये हो गया 4 इथाइल। सबको दिख रहा है, इथाइल लगा हुआ है 4 कार्बन पे, तो 4 इथाइल। मिथाइल लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे, तो 3 मिथाइल। और हाइफन डाले चले जाओ, नंबर, फिर हाइफन, फिर इथाइल, फिर हाइफन, फिर 3, फिर मिथाइल। तो इथाइल से पहले इथाइल का नंबर, मिथाइल से पहले मिथाइल का नंबर, और हाइफन चले चले जा रहा है। जब सारी ब्रांचेस हो जाएंगी तो स्पेस देके चेन का नाम आएगा। अब चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन के लिहाज से इसका नाम हो गया हेक्सेन। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में स्पेसिफिक करके जो मसला आपको है मुझे बताएं, ताकि मैं रिवाइज कर दूं। चेन बनाना आ गया, काउंटिंग करना आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया है, हाइफन लगाना आ गया है, ब्रांच का नाम नंबर समझ में आ गया है, और चेन का नाम तो खैर आसानी है।
अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही है जो आप क्लास 1 से पढ़ रहे हो या नर्सरी से? ABCD बस। ABCD में जिसका नाम पहले आता है वो पहले लिखना है। इथाइल ई से शुरू हो रहा है, मिथाइल M से शुरू हो रहा है, तो मिथाइल ई से शुरू हो रहा है उसका नाम पहले आएगा, मिथाइल M से शुरू हो रहा है उसका नाम बाद में आएगा। चले एग्जाम्पल नंबर 2 आप कॉपी करें ताकि मैं एग्जाम्पल नंबर 3 शो करूं आप। स्ट्रक्चर तो आप पहले बना चुके होंगे, बस आपने ये रेक्टेंगल बनाना है। अच्छा भाई, ये एग्जाम्पल नंबर, अबे भाई एग्जाम में स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ ना, कितने मैसेज कर दिए। वो तो भाई पिछली स्क्रीन तो मैंने बोला था ना कि यार आपने कॉपी कर लिया तो मैं हटाऊंगा, थर्ड लगाऊंगा। वो पढ़ देता हूँ मैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आप अपने पास ड्रॉ करें। टाइम एंड पे आ गया है, लेकिन बहरहाल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप खुद इसको कर लें, बल्कि अभी कर लेते हैं मिलकर, ठीक है? 3-4 मिनट लगेंगे, इतना टाइम तो है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ब्लर है लेकिन कोई इतना ब्लर नहीं है, लिख लेंगे। CH3 है, CH है, CH है, CH2 है, CH3 है। एक CH3 नीचे है, एक CH3 यहाँ ऊपर है, ठीक है? कॉपी कर लें पहले, आपके सामने साफ सुथरा आ जाएगा तो खुद ही ओके हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, CH3 है, फिर CH है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CH3 है, और नीचे यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ ऊपर एक CH3। अब इस एग्जाम्पल में काउंटिंग और नहीं सॉरी, चेन बनाना और काउंटिंग करना ये आप खुद करके ओके दो मुझे। चेन आप खुद बनाओ, काउंटिंग आप खुद करो, जब नाम लिखने की बारी आएगी तो मुझसे बात करो। शाबाश। चेन बनाना आपको सिखा दी है, आपसे बन जानी चाहिए, काउंटिंग भी आपसे हो जानी चाहिए। इन दोनों के बाद जब नाम लिखने की बारी आएगी उसमें एक बात बताने वाली है, और बस।
अच्छा अब देखो इसमें 5 का 1 से ऊपर की चेन नहीं है, तेज से पढ़ रहा हूँ मैं। 1 2 नीचे आएंगे तो 3 आएगा, 1 2 यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 4 आएगा, 1 2 3 4 5 सीधा जाने से 5। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, ऊपर जाऊंगा तो 4, 1 2 3 4, नीचे आऊंगा तो 5 और स्ट्रेट जाऊंगा तो 5। तो स्ट्रेट वाली चेन लॉन्गेस्ट है, ऑल्दो के यहाँ से नीचे जाने से भी 5 आ रहा है, पर ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अगर स्ट्रेट वाली चेन भी 5 कार्बन की और यहाँ से नीचे जाने के बाद भी 5 ही कार्बन मिल रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगे स्ट्रेट को। हाँ अगर नीचे जाने से 6 कार्बन मिल जाते तो फिर आप स्ट्रेट को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो सीधे जाने से भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, नीचे आके भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, तो आपने स्ट्रेट को प्रेफर किया है। जी जी, दोनों मिथाइल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि जहां दोनों मिथाइल है। अच्छा काउंटिंग क्लियर है सबको? यहाँ से ब्रांच 1 2 3 पर है और यहाँ से ब्रांच 2 पर है, तो 2 करीब है, लिहाजा काउंटिंग लेफ्ट से होगी। किसी को चेन और काउंटिंग में कोई टेंशन नहीं, कल जो एग्जाम्पल कराऊंगा वो सब आपने करनी है, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आप। अब 1 मिनट से कुछ नहीं होता, टाइम हो गया। अब यहाँ पे जो आपने बात सीखनी है एग्जाम्पल नंबर 3 में और आगे एग्जाम्पल में फिर वो इम्प्लीमेंट करनी है कि अगर एक ही ब्रांच बार बार आ जाए, सुन लो गौर से भाई, लास्ट मिनट है, कल रिपीट कर लेंगे भले। अगर एक ही ब्रांच बार बार आ जाए तो बार बार उसका नाम लिखने के बजाय इस तरह से कॉमा में उसके नंबर आएंगे। देख लो चक्कर, सारे लोग सीख लो। एक ही ब्रांच यानी ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो एक ही ब्रांच अगर बार बार आएगी तो बार बार उसका नाम लिखने के बजाय इस तरह से उसका नंबर लिखेंगे। ये 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो 2 पहले आया, 3 बाद में आया, फिर हाइफन आया, और क्योंकि तादाद 2 है तो डाई आ गया। अगर 3 होती तो ट्राई आ जाता, 4 हो जाती तो ट्रेट्रा हो जाता, 2 है तो डाई आ गया। तो 2,3 डाई मिथाइल, ये कॉमा है, 2,3 डाई मिथाइल। तो जहां पर भी एक ही ब्रांच रिपीट होगी, बार बार आएगी, 2 दफा 3 दफा 4 दफा, वहां बार बार उसके बार बार उसका नाम लिखने के बजाय कॉमा डाल डाल के उसके नंबर लिखेंगे और डाई ट्राई लिखकर उसका नाम आएगा। और फिर चेन का नाम तो पेंटेन आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। चले जी, तो कल इंशाल्लाह हम इसकी और एग्जांपल्स करेंगे। आज टाइम हो गया, सारी मेन बातें मैंने सिखा दी है। चेन बनाना आ गया, काउंटिंग करना आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं ये पता चल गया, हाइफन लगाना आ गया, एक ही ब्रांच अगर 2 दफ़ा आ जाए तो कैसे लिखते हैं ये भी आ गया। मेजर सारी बातें आपने सीख ली हैं, अब आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको बहुत थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कराऊंगा। चले कल बात करते हैं आपसे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।